तो आप तुरंत कॉल करें, क्योंकि देखिए जीवन में हमारे जीवन का आनंद तभी है जब पर्यावरण बचेगा। अगर आप इस महान मिशन में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो आप तुरंत जुड़ें, क्योंकि आप सबके साथ ही वृंदावन या हम धामों की सुंदर संरचना और उनको अच्छा बना पाएंगे। हम ये प्रयास करें कि हम गोल्ड मेंबरशिप के सहारे से आगे बढ़े, जिससे मानव मंदिर सेवाश्रम को भी बल मिले और हमारे अपने प्रकल्पों को आगे चलाने के लिए एक सुविधा मिले। आप अगर चाहें, आपको लगता है कि हमारा भी धाम में एक कक्ष होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि एक कक्ष का निर्माण आपकी ओर से धाम में जरूर हो, क्योंकि अगर एक कक्ष यहां होगा तो उस कक्ष से अनेकों लोगों के जीवन का कल्याण होगा। अनेकों के जीवन के कल्याण की संरचना है ये कक्ष, और ये कक्ष उनके लिए तैयार हो रहे हैं जिनके जीवन में वास्तव में आज बहुत बहुत दिक्कतें हैं। तो उन सारी दिक्कतों को, उन सारी परेशानियों को पूरा करने का एकमात्र साधन है हम मानव मंदिर सेवाश्रम से जुड़े, जिसके द्वारा दीनहीन, निराश्रित, असहाय जन, तिरस्कृत जन, जिनके पास अब कोई और सहारा नहीं है, उन सब के जीवन में एक नई क्रांति आ पाए, एक नया एहसास आ पाए और वो अपने जीवन को अच्छा कर पाए। तो मेरा आप सबसे अनुरोध, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम सबको चाहिए कि हम मानव मंदिर सेवाश्रम से जुड़ के, सेवा प्रकल्पों से जुड़ के, भूमि दान से जुड़ के, कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से हम और आप दौड़ रहे हैं, इस दौड़ में तेजी है, और जाहिर सी बात है कि उसी तरीके से वृद्धजन, असहाय जनों की हमारे पास लिस्ट बढ़ती जा रही है। जो लोग यहाँ रहने वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन, उनका चुनाव हमने शुरू कर दिया है, लेकिन हमें लगता है कि बहुत जल्द हमें और विस्तार की जरूरत होगी। तो उस विस्तार और उस जरूरत को पूरा करने के लिए आपका सहयोग वांछनीय है। आप सभी लोग अपने अपने सहयोग से इस महान कार्य को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, और किसी के जीवन में एक बाहर आ जाए, किसी के जीवन में आनंद आ जाए, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा जीवन का क्या सुख और आनंद हो सकता है। तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। आप प्रकल्प से जुड़े, आप इस बनती हुई संरचना से जुड़े। ये कंस्ट्रक्शन, ये निर्माण आप सबके सहयोग से हो रहा है, और ये अपने आप में अतुलनीय है, क्योंकि सेवा प्रकल्पों से जुड़कर इतनी बड़ी व्यवस्था आप सबके द्वारा ही हो पा रही है। ये एक बड़ा कार्य है, और ये हम सब मिलकर करेंगे तो निश्चित ये आसमान की ऊंचाइयां छूमेगा और कई लोगों के जीवन में आनंद, बहुत आनंद कर देगा। मेरा आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब जुड़े और जीवन का आनंद लें। तो हम और आप सब राम जी के दर्शन में थे, दर्शन में हैं, दर्शन में रहेंगे, और ये प्रयास जीवन में हमेशा हमें बनाए रखना है कि अपना दर्शन कभी न छोड़ें, क्योंकि सहारा है वे, और उस सहारे को हमें पकड़े रहना है, साधे रहना है, क्योंकि वही है जो हमें पार करने वाले हैं, कोई और नहीं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे तू करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे तू करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ओ काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा
पार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी। नैया कर तू प्रभु के हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उतारे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। हरि आप ही संभाले तेरा भार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। बाजी जीत ले वो चाहो तुम हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है। तू निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथ ईश्वर। जरा भावना से कीजिए पुकार, उदासी मन काहे को करे। जरा भावना से कीजिए पुकार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी।
जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप दे उसी के सब हार, उदासी मन काहे को करे। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी, तेरा राम जी, तेरा राम जी, राम जी। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। राम जी बन गए, लक्ष्मण जी बन गए, सीता जी बन गए। सुमंत्र जी को कहा छोड़कर आओ, छोड़ने गए। और उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए कि राम जी आएंगे, इस आस में दशरथ जी जीवित रहे। और उसके बाद जब सुमंत्र जी लौटे और राम जी साथ में नहीं लौटे, और जब उन्होंने दशरथ जी को आकर सब कुछ बता दिया कि मुझे लौटा दिया गया, मैं उनकी आज्ञा का अवहेलना नहीं कर पाया। दशरथ जी अनंत दुख के सागर में डूब जाते हैं और भगवान को याद करते हैं कि जब तुम नहीं तो ये शरीर कैसा। दशरथ के जीवन की अगर दर्शन देखेंगे आप, तो इतना महान दर्शन बहुत कम देखने को मिलता है कि जो जिए तो राम के लिए और मरे तो राम के लिए। जो जिए तो राम के लिए, जो मरे तो राम के लिए। हार रघुनंदन प्राण पीरीते, हार रघुनंदन प्राण परीते, प्राण परीते, हार गुनंदन प्राण परीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जानकी लखन हार रघुबर, हाय जानकी लखन हार रघुबर, आपितु हित चित चातक जलधर, आमे तो हित छत चाल मत धर। रघुनंदन प्राण परीते, हार गुनंदन प्राण परीते। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम 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 कहे राम, राम राम कहे राम। तनु परे हरि रघुबर
राम गयऊ सुरधाम तब परे हरि रघुबर बेरा राम गयऊ सुरधाम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी तब हो सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभो सुदशरथ अजर राम राम कही राम कही राम कही राम कही राम तनु परि हरि रघुबर बिरह राव जय गयो सुरधाम। और दशरथ जी ने देह त्याग दी। भगवान राम का 6 बार नाम लिया, देह को त्याग दिया महाराज। वशिष्ठ जी ने तेल की नाव बनवाई, उसमें तेल भरा और उसमें उनके शव को रख दिया, क्योंकि इस समय अयोध्या की स्थिति यह है कि एक भी उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है। राम जी के साथ लक्ष्मण गए हुए हैं, वहां भरत जी के साथ शत्रुघ्न गए हुए हैं। और राजधर्म कहता है कि जब राजा के साथ ऐसी घटना घट जाए और कोई भी शासन करने वाला न हो, तब राजगुरु शासन को चला सकते हैं। अर्थात राजगुरु के द्वारा तब तक शासन की अधिकृत हो जाते हैं वो, जब तक की नियुक्ति नहीं हुई है। तब उन्होंने भरत जी के लिए संदेश भेजा है। तुरंत उन्होंने दूतों को भेजा और आगे का कार्य करने लगे। लेकिन वहां भरत जी के साथ एक घटना घट गई। देखिए, अब जो संत भरत की हम चर्चा करना चाहते हैं, जहां पहुंचना था वहां पहुंच रहे हैं। तो भरत जी जब किसी के जीवन से उसके राम दूर जाते हैं तो क्या होता है, यह घटना घटी है। इतनी दूर भरत जी रह रहे हैं, लेकिन भरत जी को आज अनिष्ट दिखा है। इतनी दूर भरत जी हैं, आज भरत जी परेशान हो गए, उनके स्वप्न गलत होने लगे हैं। विप्र जेवाही देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधीना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। जब उनको अमंगल स्वप्न आए तो वो भोर में उठे हैं और उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण भोजन कराया है। देखिए, अगर आपको लगता है आपके जीवन में कभी भी कोई अनिष्ट जैसी घटना है, मैं आपको बहुत अचूक उपाय बता रहा हूं। जब भी आपको लगे कि जीवन में कुछ अनिष्ट है, आप फील करो कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ तो भी ऐसा सपना बुरा देख लिया, कुछ कर लिया हो, सबसे पहला काम आपको करना है, सबसे पहला काम ब्राह्मण देवता को भोजन करा देना। क्योंकि ब्राह्मण देवता का आपके घर में प्रवेश कर जाना ही अनिष्ट को खत्म कर देने वाला होता है। इतना तप होता है, इतनी उनमें ऊर्जा होती है। वो शरीर बना ही इसलिए है, समुद्र है। ब्राह्मण का शरीर जो है वो समुद्र है। उसमें खुशी का, उसमें गम का, उसमें इधर का, उसका उधर का सारा आहुति उसमें डलती रहती है, फिर भी वो चमकता है। ब्राह्मण का शरीर समुद्र के समान है, कुछ भी डाल दो उसमें, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदलता, और वो बाष्प बना के ऊपर मीठा पानी ही भेजता है। तो उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण देवता को भोजन कराया, शंकर जी का अभिषेक किया, और अभिषेक करते में उन्होंने अपने कुटुंब की भली, मतलब मेरे भाई बंधु माता पिता सब कुशल रहे, मैं आपसे, हे शंकर जी, मैं आपसे ये मांगता हूं। अब देखो ये किन से मांग रहे हैं, शंकर जी से मांग रहे हैं।
जो शंकर राम राम जपते हैं, क्या इस समय शंकर जी अपने आपे में होंगे जिनके राम वन में जा रहे हैं? सोचो आप, क्या इस समय शंकर जी को कोई सुध होगी जिनके राम को वन जाना पड़ रहा है? और एक तरफ शंकर जी का दुख देखिए कि उनके राम वन जा रहे हैं, और वहीं एक संत भरत कह रहा है मेरे कुटुंब का कल्याण कर देना। हे शिव, अब सोचिए किस दुविधा से शिव गुजरे होंगे। सोच सोचकर आश्चर्य होता है। जो शिव अपनी समाधि नहीं तोड़ते राम नाम को छोड़ के, उस शिव के हृदय और दिमाग दोनों को काम करने के लिए आदेश दे दिया गया। हृदय राम के साथ चला गया, और यहां एक व्यक्ति उनका अभिषेक करके कह रहा है, अर्थात उनके दिमाग के उपयोग की बात कर रहा है, अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का उपयोग करके मेरे कुटुंब का कल्याण कर देना। कैसे संभव है ये? कैसे हो सकता है कि प्रेम में डूबा हुआ कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग कर ले? ये तो संभव ना है, ना हो सकता। लेकिन ये सत्य है, ये भी सत्य है कि ये होनी की होनी है। वरना अगर भरत जी मांगे शिव जी से, और पहले मांग लिए होते अगर राम जी के साथ घटना ना घटी होती, वैसे ही अनायास मांग लिए होते मेरे परिवार का कल्याण करना, कोई अपशकुन कोई कुछ ना हो जाए, तो ये भी तय है फिर दशरथ जी को शरीर नहीं छोड़ना पड़ता, फिर कुछ और कहानी चलती, क्योंकि फिर शिव अपने हृदय से उनके लालन पालन में लग गए। क्योंकि दशरथ जी भी अपनी आयु को छोड़कर गए, अभी बची हुई शेष आयु उनकी है, अभी है उनकी शेष आयु। तो उस संदर्भ में आप देखिए कि यहां भरत जी तभी दूत पहुंच गए। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुंचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गने सुमना। दूतों की वाणी सुनकर गणेश जी को प्रणाम करके वो चल पड़े। दूतों ने कहा गुरुजी ने बुलाया है, और भरत समझ गए कुछ अनिष्ट हो गया, क्योंकि बुलावा या तो माता की तरफ से आता, या पिताजी की तरफ से आता, या भैया की तरफ से आता। और अगर भैया ने नहीं बुलाया, मां ने नहीं बुलाया, पिताजी ने नहीं बुलाया, गुरुजी ने बुलाया है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई। भरत के तो नेत्र उसके समय टप टप टकने लगे। बोला देखा मेरे साथ सही हुआ, मैंने सही सोचा था, मुझे सही दिखा था, ये घटना बहुत बड़ी है। और सीधे वो गए गणेश जी के पास। हे विघ्नहर्ता, अब तो बस आप ही सहारा हो, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब बस संभालना आपको है, आपके अलावा कोई नहीं संभाल सकता, आप ही हैं जो भी है। और भरत जी, शत्रुघ्न जी चले हैं दूतों के साथ में। मार्ग में उनको अनेकों अपशकुन दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कोई अपशकुन हमारे बुजुर्ग बताते हैं, कोई कहते हैं अरे तुम लोग अंधविश्वासी हो, कई लोग कहते हैं। लेकिन देखिए कितना बड़ा विज्ञान है हमारे मानस में, हमारे शास्त्रों में स्वप्न विज्ञान के बारे में चर्चा है। कौन सी चीज दिखने से क्या अच्छा होता है, कौन सी चीज दिखने से क्या बुरा होता है, इसका पूरा लेखा जोखा है हमारे पास। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुनि होई भरत मन सूला। मार्ग में वन से गुजरते हुए श्री भरत जी और लक्ष्मण जी सियार रोने लगे। उनकी अपशकुन वाणी, बड़े विचित्र स्वर, और इन सारी स्थितियों में अपने आप को मनाते हुए भरत जी, क्योंकि संत जो होता है ना उसमें धैर्य बहुत होता है। आज अपने धैर्य को श्री भरत जी ने समेट लिया, और समेट के भरत जी अयोध्या की ओर चले।
जब नगर में उन्होंने प्रवेश किया है तो उन्होंने चारों ओर देखा, न शीतल हवा चल रही है, न ऊर्जा है, सब मुरझाया मुरझाया है। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहीं जुहारहि जा। भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मन। हाट बाट नहीं जाहि निहारी, जनपुर दहद सिलागी दवारी। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दहद दिसिलाग। जितनी प्रजा है जो भरत जी को देखकर दौड़ दौड़ आती थी, जैसे ही भरत जी के दर्शन किए लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, सर झुका लिए, मुख मोड़ लिए। आज आश्चर्य में है भरत जी, आखिर इन सबको हुआ क्या? आखिर ऐसी कौन सी स्थिति बन गई? हजारों विचारों से अपने आप को जोड़े हुए भरत जी आज बढ़ रहे हैं महल की ओर। बाजार देखिए, उनसे नहीं जाते। बाजारों की स्थिति यह है कि सब कुछ सुनसान है, ना कोई खरीदने वाला है, ना कोई बेचने वाला है, ना कोई दुकान वाला है, कोई नहीं है। सब कुछ सूना हो चुका है, सब कुछ ठीक वैसे जैसे किसी सुहागनी का सुहाग उजड़ जाए तो उसकी सूरत कैसी हो जाती है, आज ठीक वैसे ही अयोध्या दिखाई देती है। आज ठीक वैसे ही अयोध्या दिखाई देती है। हृदय में संदेह के हजारों हजारों बादलों को, मेघों को समेटे हुए, सबको देखते हुए भरत आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मानो भरत की आंखें कुछ खोज रही हैं। जैसे जब जीवन में कोई अपशकुन होते हैं, जीवन में कोई अप्रिय घटना होती है तो भगवान का ध्यान आता है, वैसे आज मेरे भरत जी को राम का ध्यान आ रहा है। आज भरत राम का चिंतन करने लगे कि राम के होते हुए ये स्थिति कैसे हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और राम जी के विचार को मन में लिए श्री भरत जी रुकते हैं और सबसे पहले कैकेयी अम्बा के भवन की ओर जाते हैं। कैकेयी अम्बा के भवन की ओर बढ़ते हुए श्री भरत जी को जब पुरवासियों ने देखा तो बहुत गलत कहा उनके बारे में। हालांकि ये चर्चा आपसे 4 दिन करनी है, लेकिन कुछ चर्चा मैं सोचता हूं कि आज आपसे कर ले, तो आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी इस आगे के प्रसंग को अपने जीवन में साकार करें, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत कीमती समय है और ये समय जीवन में बार बार नहीं आता। जब हमें संत एक उस महान परंपरा को समझने का मौका मिल रहा है जिसे हम रोज अपना सर नवाते हैं, तब भरत जी जैसे ही कैकेयी अम्बा के घर महल की ओर बढ़े तो लोगों ने कहा कि देखो ये सब इन मां बेटे का किया हुआ है, देखो कैसे कैसे ये अपनी मां के पास जा रहा है, कायदे से इसको महल में महाराज की तरफ जाना चाहिए।
उनका शव पड़ा हुआ है, लेकिन ये कांप गई पूरी की पूरी जनता इस दृश्य को देखकर। आखिर ऐसा भी हो सकता है राजपाट के लिए, जो भाई रोज रोज अयोध्या में हर और खेलते उचकते नाचते गाते दिखते थे, आज सिर्फ सत्ता की लालचा में, इस लालसा में इन्होंने अपने आप को खो दिया, राम को खो दिया, दशरथ को खो दिया। कितना बड़ा दर्शन है ये, कितना बड़ा दर्शन है। संपत्ति की चाह में, सत्ता की चाह में हम अपनों को खो बैठते हैं। ऐसी सत्ता, ऐसी संपत्ति किस काम की, जहां अपने ही अपने साथ न हो, किस काम का। और जो रक्त अपने रक्त का नहीं हुआ, किसी का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। ये परम सिद्धांत है साहब, परम सिद्धांत। जो इसको जान ले उसके जीवन का कल्याण है। भरत जी जैसे ही उतरे हैं, कैकेयी अम्बा के महल की ओर गए हैं, जबकि यहां दर्शन दूसरा है। असल में भरत जी राम जी से मिलना चाहते हैं, और बचपन से उन्होंने एक ही देखा है कि राम जी से मिलना हो तो कैकेयी अम्बा के महल में मिला जाता है। क्योंकि राम कौशल्या जी के या कहीं और तो मिलते ही नहीं थे। उनके मिलने का एकमात्र अगर कोई स्थान है तो वो कैकेयी अम्बा का भवन है। पहुंचे, सूचना मिल गई कैकेयी को कि भरत आ रहे हैं। बाबा लिखते हैं, आवत सुत मुनि कैकेयी नंदनी, हर्षि रविकुल जलरूह चंदनी। हर्ष से भर गई, उल्लास से भर गई। जिसका पति का शव घर में रखा हुआ है, वो स्त्री आनंद से भर गई, मेरा बेटा आ गया। लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा एक्टर है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। मैं कहता हूं दुनिया की सबसे अच्छी अगर किसी ने एक्टिंग की है तो कैकेयी से अच्छी एक्टिंग कौन कर सकता है। सब जानती है, लेकिन इससे अच्छा एक्ट कोई नहीं कर सकता साहब। ये कैकेयी का चरित्र जितना महान, इसलिए तो भरत जी का चरित्र महान। आरती का थाल लेकर कैकेयी द्वार पर आई है। सोचो आप, सिर्फ अपने आप को कलंकित करने के लिए कार्य कर रही है, खुद को और भरत को कलंकित करने के लिए, जिससे राम का काज पूर्णता से निपटे। लोगों का ध्यान हमारे ऊपर आ जाए, हमारे ऊपर बट जाए, हम कलंक ले लें, लेकिन राम के कार्य में कोई कंटक नहीं आना चाहिए। तब प्रसन्न होकर बड़ा सा थाल लेकर, जब सब तरफ त्राहिमाम है, कहीं कोई आवाज नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है, उस क्षेत्र में खड़ी हुई कैकेयी बड़ा सा थाली हाथ में लिए हुए, कुछ आरती और सब कुछ, जिससे पहले कि वो आरती करती, जिसके पहले कि वो भरत जी का आरता उतारती, भरत जी ने कहा, मां से कहूं कह तात, कहां सब भ्राता, कहां सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने कोई चर्चा नहीं की, दरवाजे पर थाल लिए हुए मां खड़ी है, लेकिन उस मां से उन्होंने सबसे पहले ये पूछा है कि भैया राम, माता सीता और लक्ष्मण कहां हैं? मेरे भाइयों का हालचाल क्या है, मुझे बताओ। भरत का पहला प्रश्न ये था। और जब ये पूछा तो कैकेयी आरती उतारती जा रही है अपने लाला की, और आरती उतारते हुए कैकेयी कह रही हैं, तात बाट में सकल संवारी, तात
में अगले संभारे मंत्रा सहाय बिचारी मंत्रा सहाय बिचारी कछुक काज विधि बीच बिगारे कछुक काज विधि बीच बिगारे पति सुरपति पुर पगुधारे पति सुरपति पुर पग धारे। बेटा, हे प्रिय भरत, मैंने सारी बात बना ली थी। देखो जीवन का कितना बड़ा दर्शन है यहां। मैंने सारी बात बना ली थी। मंत्रा ने मेरी खूब मदद की, पर विधाता ने कुछ बिगाड़ दिया। राजा सुरलोक चले गए। आप सोचिए, मैंने सब अच्छा किया, जो बिगाड़ा वो विधाता ने बिगाड़ा। यही हमारा और आपका हाल है, यही हमारी और आपकी स्थिति है। अच्छा होता है तो हम अपना नाम लेते हैं, और बुरा होता है भगवान की जैसी मर्जी। हर मनुष्य के साथ, लगभग जो अज्ञानी मनुष्य उनके साथ ये बात जुड़ी रहती है कि जो भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिस पे नाम मिल रहा है, जिस पे इनाम मिल रहा है, जिस पर काम हो रहा है, जिस पर वाहवाही हो रही है, और उन सब में तो हमने किया। लेकिन जिसमें बदनामी का डर हो, जिसमें अपयश हो, उस काम को व्यक्ति नहीं कहता मैंने किया। जैसे भगवान की मर्जी, हमने तो अपने एफर्ट्स किए थे, हमने तो अपना कार्य किया था, लेकिन भगवान की अगर ऐसी मर्जी तो मैं क्या कर सकती हूं। ऐसी बात यहां पर कैकेयी कह रही है, ऐसी बात कैकेयी कह रही है। बहुत बहुत दुखी है भरत जी जब उन्होंने ये सुना, और उनकी आंखों से इतने में आंसू बहने शुरू हो गए, क्योंकि संत हृदय बहुत कोमल होता है। संत हृदय से ज्यादा कोमल कुछ नहीं होता साहब। पसीज गए भरत जी और मूर्छित हो गए। सुनत भरत भये बेबस बिसादा, जनु सह में हो करके हरि नाम। तात 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 पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। बहुरी बहुरी धीर धरी उठे सभारी, कहु पितु मरण हेतु महता। भरत व्याकुल हो गए। हातात 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 कहकर गिर गए, और फिर शत्रुघ्न ने संभाला, उठाया, मूर्छा तोड़ी, और पिताजी के बारे में सोचने लगे, पूछने लगे।
कैकेयी ने प्रसन्नता पूर्वक सारी कथा सुना दी कि ये हुआ था, ऐसा होना था, हमारे साथ गलत होने वाला था, लेकिन वो तो मंथरा ने बहुत बड़ी मदद कर दी। अगर वो नहीं होता तो आज हम और तुमको वन जाना पड़ता, हमारी स्थिति ऐसी होती। तुम घबराओ नहीं, असल में जो हुआ है विधाता ने हमारे साथ तो अच्छा ही किया। और राम की याद में भरत रो पड़े। उन्हें याद नहीं कि पूछा जरूर है, मगर दशरथ जी को पूछने के पहले हाथ आत करने लगे। राम जी को याद किया है सबसे पहले। जब ये मालूम पड़ गया कि मेरे पिता नहीं रहे, फिर भी वो राम जी को पहले याद किया। ये है भरत का दर्शन। जब याद राम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है। जब याद राम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है। एक हुक सी उठती है और दिल, एक हुक से उठती है और दिल बेचैन हमारा होता है। जब याद राम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है। याद राम के आती है। जब याद तुम्हारी आती है, तूफानों में बह जाता। जब याद तुम्हारी आती है, तूफानों में बह जाता हूँ। मझधार में गोते खाता हूँ, मझधार में गोते खाता एक नाम सहारा होता है। जब याद राम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है। याद छिपा कर सीने में
दिन रात तड़पता रहता हूँ। तेरी याद छुपा कर सीने में दिन रात तड़पता रहता हूँ। तेरी याद छिपा कर सीने में दिनों रात तड़पता रहता। तेरी याद छुपा कर सीने में दिन रात तड़पता रहता हूँ। कैसे बतलाएं प्राण प्रभु, कैसे बतलाए प्राण प्रभु, रो रो के गुजारा होता है जब याद तुम्हारी आती है। जब नजारा होता है। चलता फिरता हंसता हूँ, दुनिया से दर्द छिपाने मैं चलता फिरता हंसता हूँ, दुनिया से दर्द छुपाने को। चलता फिरता हंसता हूँ, दुनिया से दर्द छिपाने को। मैं चलता फिरता हंसता हूँ, दुनिया दर्द छुपाने को। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, क्या दर्द तुम्हारा होता है जब याद राम के आती है। एक जब नजारा होता है जब याद राम की आती है। जब नजारा होता है जब याद राम के आती है। एक जब नजारा होता है। एक अजब नजारा होता है। हम और आप जिस दर्शन को प्राप्त करने के लिए इस संत के चरणों की ओर बढ़ रहे हैं, जिनका नाम श्री भरत है, तो आज भरत जी को जब सूचना मिली तो वापस लौटी हैं और माता कैकेयी द्वार पर थाल लेकर खड़ी हैं और जैसे उन्हें पता पड़ा भगवान के परम भक्त भरत जी मूर्छित हो जाते हैं।
अब दर्शन है इसमें, एक महान दर्शन छुपा है। देखो, कहते हैं कि माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं। जब कैकई को पता पड़ा था, जब भगवान राम ने कहा था कि मां एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें मुझे 14 वर्ष के लिए बाहर भेजना पड़ेगा, कैकई मूर्छित हो गई थी। और आज जब भरत को यह मालूम पड़ा कि भगवान नहीं है, तो भरत मूर्छित हो गए। यह है दर्शन, और इसी दर्शन को हम समझेंगे कल पुनः। एक समय में कहा जाता था, बहुत भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनके सर पर अपने बुजुर्गों का हाथ होता है। लेकिन वर्तमान समय में ये परिस्थिति दिन पर दिन विपरीत होती जा रही है, क्योंकि आज हमारे बुजुर्ग दीनहीन, निराश्रित, बेसहाय, बेसहारा और अपनों द्वारा तिरस्कृत जीवन जीने को मजबूर होते जा रहे हैं। दिन पर दिन सबसे दयनीय स्थिति होती देख परम श्रद्धेय श्री मनुश्री जी महाराज ने दीनहीन, निराश्रित, बेसहारा एवं अपनों द्वारा तिरस्कृत वृद्ध जनों की सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन में मानव मंदिर सेवाश्रम का निर्माण करवाया। ताकि हमारे वृद्धजन सम्मान स्वरूप अपना जीवन जी सकें। परम श्रद्धेय श्री मनुश्री जी महाराज के पावन सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए सहयोग एवं दान राशि हेतु बैंक डिटेल्स इस प्रकार हैं। मनुश्री मानव सेवा संस्थान, SBI बैंक, शाखा ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अकाउंट नंबर 3615342469। IFSC कोड SBIN 0030413। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889860644561326। जय जय श्री राधे। आप सबका स्वागत। आप सभी भक्तवृंद को श्री बांके बिहारी ठाकुर जी की महती कृपा प्राप्त हो, ऐसे उनके चरणों में निवेदन। आप सबका गत कई समय से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मानव मंदिर सेवाश्रम आप सबके सहयोग, आशीर्वाद के साथ साथ अपनी प्रगति की ओर अग्रसर है। आज समाज में व्याप्त अनेकों ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां जो कई हमारे बुजुर्गों के लिए दुखद हो गई हैं, उस स्थिति को एक सुंदर सा प्रयास है हमारा सुधारने का। और वो प्रयास है मानव मंदिर सेवाश्रम के साथ उन वृद्धजन को जो असहाय हैं, जो तिरस्कृत हैं, जिनके पास अपना कोई सहारा नहीं है और जो बेघर हो चुके हैं या उन्हें बेघर कर दिया गया है। ऐसे वृद्धजन जिनके पास इस समय किसी तरह की कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी खुद की मदद कर पाएं, इस सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपका अपना मानव मंदिर आप सबके सहयोग से सज्ज हो रहा है। वृंदावन की पावन धरा पर आनंदमयी सुंदर चैतन्य विहार फेज 2 हरियाली से ओतप्रोत वातावरण में एक सुंदर आश्रम का निर्माण उन सब के लिए, आप सब के लिए तैयार हो रहा है। वृंदावन जब आप आए तो आप देखेंगे कि कई लोगों के जीवन को सुधार के लिए, उनके आनंद के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो रही है जहां आकर वे अपने शेष बचे हुए जीवन के वानप्रस्थ को, संन्यास को बहुत आनंद के साथ निःशुल्क जी सकते हैं। उनका रहना, खाना, भोजन, प्रसादी, चिकित्सा आदि सब की तैयारियां मानव मंदिर सेवाश्रम करेगा। ऐसी स्थिति में जहां चहुं और ये आपदा सी आई है कि वृद्धजनों के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है, तब हम और आप मिलकर एक महान प्रयास कर सकते हैं। और ये प्रयास
निश्चित हम सबका सार्थक होगा। श्री बिहारी जी की कृपा पूर्ण हम पर होगी। आप सबके सहयोग से आप देखते हैं नियमित रूप से आश्रम का निर्माण चल रहा है। आप लोगों ने भूमि दान किया है, आप लोगों ने कक्ष दान किया है, आप लोगों ने अनेकों दान करे हैं, जिन सबका सार्थक दर्शन मानव मंदिर आश्रम है। मेरा विश्वास है आगामी समय में भी आप मानव मंदिर के साथ जुड़े रहेंगे और अपनी सेवाएं यूं ही देते रहेंगे, जिससे जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं उन सबके जीवन को निर्बाध रूप से सेवाएं दे सकें, सुंदर भोजन दे सकें, अच्छे वस्त्र दे सकें, अच्छा रहना दे सकें और वे सब आनंद के साथ जिएं। बस यही ईश्वर से कामना है। तो आप सबका साथ और मानव मंदिर की संरचना में हम और आप बिहारी जी के उस कार्य को पूरा करना चाहते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में संदेश दिया है कि वे सबके साथ हैं, सबके लिए करना चाहते हैं। तो हम उसी विश्वास को लेकर आओ बनाएं मानव मंदिर, आओ करें मानव सेवा की इस परिकल्पना को सार्थक और साकार करना चाहते हैं। आपका साथ वांछनीय है, आपकी शुभकामनाएं वांछनीय हैं, आपका आशीर्वाद वांछनीय है। ये सभी मानव मंदिर को बल देते हैं, संबल देते हैं। आप सभी को मानव मंदिर से जुड़कर इस महान प्रकल्प में अपना योगदान देना चाहिए, जिससे मानव जाति को इस घोर कलयुग में भी अपनी स्थिति को बनाए रखने का एक मौका मिलेगा। ईश्वर को प्रसन्नता होगी और हम और आपके प्रयास से ही ईश्वर प्रसन्न होंगे। तो मैं पुनः आप सभी को मानव मंदिर से जुड़ने के लिए, मानव मंदिर के साथ बने रहने के लिए आग्रह करता हूँ। आप सबका कल्याण हो, ऐसी गोविंद से मेरी प्रार्थना है। आप सबको मेरी ओर से, वृंदावन की ओर से, श्री बिहारी जी की ओर से बहुत बहुत श्री राधे। परम श्रद्धेय श्री मनुश्री जी महाराज के पावन सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए सहयोग एवं दान राशि हेतु बैंक डिटेल्स इस प्रकार हैं। मनुश्री मानव सेवा संस्थान, SBI बैंक, शाखा ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अकाउंट नंबर 361534246999। IFSC कोड SBIN 0030413। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 88898906669644561326।